नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। कभी हरियाणा की राजनीति की दिशा तय करने वाले 3 दिग्गज सियासी परिवार इस बार भाजपा और कांग्रेस के खेल में फंस गए हैं। चुनावी जोड़तोड़ से जीत की उम्मीद में इन दोनों पार्टियों ने तीनों परिवारों पर भरोसा नहीं किया। ये परिवार पूर्व सीएम भजनलाल व बंसीलाल और किसान नेता छोटूराम की है। इनमें भजनलाल छोटूराम की फैमिली को पार्टी बदलकर भाजपा में जाना भारी पड़ गया। वहीं बंसीलाल परिवार को कांग्रेस ने ही खुले लाइन यारी किनारे पर कर दिया। चलिए आपको ढंग से बताते हैं कि इन तीनों परिवारों के साथ क्या खेल हुआ है। पहले हम भजनलाल परिवार की बात करते हैं। चौधरी भजनलाल 3 बार हरियाणा के सीएम रहे। उनकी विरासत बेटे कुलदीप बिश्नोई संभाल रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जब 2014 में कांग्रेस में थे तो उन्हें हिसार से टिकट मिली। हालांकि वे तब इनेलो के दुष्यंत चौटाला से हार गए थे। इसके बाद कुलदीप पत्नी रेणुका बिश्नोई और बेटे भव्य बिश्नोई के साथ अगस्त 2022 में भाजपा में शामिल हो गए थे। इस बार कुलदीप हिसार सीट से टिकट के बड़े दावेदार थे। उन्होंने इसका दावा भी ठोका था, लेकिन भाजपा में उनकी नहीं चली और टिकट पूर्व डिप्टी सीएम चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला को मिल गई। आइए बात करते हैं बंसीलाल परिवार की। पूर्व सीएम बंसीलाल 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी राजनीतिक विरासत विधायक बहू किरण चौधरी संभाल रही है। उनका परिवार कांग्रेस में है। इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से किरण की बेटी श्रुति चौधरी टिकट की दावेदार थी। श्रुति इस सीट से 2009 में सांसद बनी थी। हालांकि 2014 और 2019 में वह चुनाव हार गई। उन्हें भाजपा उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर ने हराया था, जो इस बार भी इसी सीट से भाजपा के उम्मीदवार है। कांग्रेस ने उनकी सीट टिकट काटकर विधायक रावदान सिंह को दे दी। कोई फर्क नहीं है, चिंता की बात नहीं है। जो पार्टी का फैसला है वो सिर माथे पर पार्टी का फैसला जो है उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जिस तरह से रावदान सिंह जी ने हमारे लिए इतना जबरदस्त काम करा था, उससे नहीं जाना। अब बात करते हैं छोटूराम परिवार की। सर छोटूराम के परिवार की राजनीतिक विरासत उनके नाती पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह 2019 में हिसार से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीते थे। ब्रिजेंद्र ने मार्च महीने में ही भाजपा को छोड़ दिया। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद बीरेंद्र सिंह ने बेटे के लिए हिसार और सोनीपत सीट से दावा ठोका। उन्होंने हिसार को प्राथमिकता तक बताया। हालांकि कांग्रेस ने उन्हें झटका देते हुए कहीं से भी टिकट नहीं दिया। हरियाणा की करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा को भगोड़ा घोषित किया गया है। उन पर साल 2018 में पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर केस दर्ज हुआ था। बताया जा रहा है कि कोर्ट द्वारा मामले में पेश होने के लिए कई बार सम्मन जारी किए गए थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए, जिसके चलते उन्हें पंचकुला कोर्ट ने पीओ घोषित किया। दिव्यांशु ने पंचकुला के गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 1 में युवाओं से मिलने के लिए मनोहर लाल के काफिले में घुसकर नारेबाजी की, जिसके बाद मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया है। दिव्यांशु बुद्धिराजा के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 3 जनवरी 2024 को पंचकुला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174A के तहत मामला दर्ज किया गया। बुद्धिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की पुलिस में शिकायत दर्ज थी। हरियाणा के कैथल में एक गांव मोहना के पास नेशनल हाईवे 152D पर एक हादसे में खाटू श्याम से दर्शन कर लौट रहे पंचकुला के दंपति और उनके बेटी की मौत हो गई। यह हादसा पुंडरी के गांव मोहना के पास नेशनल हाईवे खड़े ट्रक से अचानक टकराने से हुआ। पुलिस ने मामले में तुरंत चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतकों की पहचान हरियाणा पुलिस में रिटायर्ड एसआई मनोज कुमार, उनकी पत्नी उर्मिला दत्त और बेटी चेतना के रूप में हुई है। हरियाणा पुलिस में कार्यरत महिला उर्मिला दत्त सब इंस्पेक्टर के तौर पर पंचकुला स्थित हरियाणा पुलिस के टेलीकॉम वायरलेस कार्यालय में तैनात थी। पुंडरी थाना के एसएचओ राजकुमार ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलने के बाद ही तुरंत वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। यहां एक कार हाईवे पर खड़े ट्रक में घुसी थी। देखा तो इसमें 3 लोग सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने
उनको बाहर निकाला तो देखा कि तीनों ने दम तोड़ दिया है। इसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से पुंडरी के सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया। इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर इसमें आगामी जांच की जा रही है। एक खौफनाक घटना में दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसी खबरें हैं कि यह घटना इसलिए हुई क्योंकि आरोपी का महिला की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि उसने आरोपी के साथ अपनी बेटी के रिश्ते का विरोध किया था। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इंटरनेट पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आरोपी मेहताब ने अपराध करने के एक दिन पहले ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पिस्तौल और गोलियों की फोटो रखी थी। ऐसी खबरें हैं कि महिला जिसकी पहचान सरिता शर्मा के रूप में हुई है, उसको आरोपी ने उस समय गोली मार दी जब वह जहांगीरपुरी में अपने घर के अंदर थी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।